हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के पदों का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए पहले इसका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इस पाठ में आप देखेंगे कि सीता जी के स्वयंवर का आयोजन है। राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, उन्होंने सीता जी के लिए स्वयंवर चुनने के लिए यह आयोजन किया था और उसमें सभी राज्यों के राजा राजकुमार आए थे। साथ ही विश्वामित्र भी वहाँ राम लक्ष्मण को लेकर आए थे। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि शिव धनुष, जिसके बारे में पूरी दुनिया में विख्यात है कि उससे उठाना भी असंभव है, उस धनुष को बचपन में ही सीता जी ने उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया था। यह देखकर जनक जी ने विचार किया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है और इसीलिए इनके लिए जो वर होगा वह उन्हीं के समान तेजस्वी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। इस पर उन्होंने स्वयंवर में ऐसी शर्त रखी कि जो राजा या राजकुमार इस धनुष पर प्रत्यंचा अर्थात धनुष की डोरी चढ़ा देगा, वही सीता जी का वर होगा। सभी राजाओं ने प्रयास किया किंतु असफल रहे। तब रामचंद्र जी को विश्वामित्र ने भेजा। रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाई, धनुष टूट गया और उससे एक तेज ध्वनि उत्पन्न हुई जिससे चारों दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर परशुराम जी वहां क्रोधित होकर पहुंच जाते हैं और शिव धनुष को टूटा देखकर उसे तोड़ने वाले का परिचय पूछते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, वही अंश यहाँ प्रस्तुत है। इस पाठ के पदों में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसकी शैली संवादात्मक शैली है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम को क्रोधित अवस्था में देखकर श्री राम ने कहा, नाथ अर्थात हे प्रभु, शंभु धनु, शंभु अर्थात शिव, धनु धनुष, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, होई है क्यों कोई होगा एक दास तुम्हारा, आप ही का कोई दास होगा। हे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, हमें आज्ञा दीजिए। आयस मतलब आज्ञा, कहिए क्या आज्ञा है अर्थात सेवक के लिए क्या आज्ञा है बताइए। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, उसे सुनकर, श्री राम की बातों को सुनकर, रिसाई अर्थात क्रोधित होते हुए, गुस्सा होते हुए, कोही अर्थात क्रोधी, मुनि ऋषि अर्थात परशुराम, श्री राम की बातों को सुनकर, गुस्सा होकर, क्रोधित होकर, जो क्रोधित मुनि थे, क्रोध करने वाले मुनि थे अर्थात परशुराम थे, वो बोले, क्या बोले कि सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम क्रोधित होते हुए कहते हैं कि सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवकाई अर्थात सेवा करने का कार्य करता है। अरि करनी करी अरिय लड़ाई, लड़ाई अर्थात लड़ाई, अरि अर्थात शत्रु, यानी यहाँ पे जो कार्य हुआ है धनुष तोड़ने का, यह तो शत्रु का कार्य है, तो उसने युद्ध करने का, लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जहि मतलब जिसने भी शिव धनु को अर्थात शिव के धनुष को तोड़ा है अर्थात तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु हजारों बाहुओं वाले, जिसका नाम, उसकी 1000 भुजाएं थी इसलिए उसका नाम सहस बाहु था, जो एक सम्राट था, राजा था।
सम मतलब समान, सो मतलब वैसा ही, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। परशुराम कहते हैं सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग कर दो, उसे इस समाज से, इस सभा से बाहर कर दो। नत मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा इस सभा में उपस्थित हैं वे सभी मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सुनि मुनि बचन अर्थात सुनकर, मुनि, मुनि के, ऋषि के, परशुराम के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, और परशुराम के प्रति अपमानजनक शब्दों में बोले। अवमाने यहाँ पे अपमान से अर्थ है। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि सिकीन्हि गोसाई। लक्ष्मण कहते हैं कि बहु अर्थात बहुत, धनुहि अर्थात छोटी छोटी धनुष, तोरी मतलब तोड़ी, लरिकाई मतलब बचपन में, लड़कपन में। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी धनुष हमने बचपन में तोड़ी हैं। कबहु न असिरि सिकीन्हि गोसाई, किंतु गोसाई मतलब हे मुनि, आपने कभी भी, असी मतलब इस तरह, ऋषि मतलब क्रोध, किन्हीं अर्थात किया, किंतु आपने कभी भी इस तरह क्रोध नहीं किया। अर्थात हमने बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुषें तोड़ी लेकिन आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाहि कह भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनु, यही धनु मतलब इस धनुष पर ममता के ही हेतु, हेतु अर्थात कारण, के ही मतलब किस, तो इस धनुष पर किस कारण आपको इतनी ममता है, इस धनुष से किस कारण आपको इतना प्रेम है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की इस बात को सुनकर, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर, कह मतलब बोले, भृगुकुल केतु, भृगु वंश के, कुल अर्थात वंश के, केतु अर्थात ध्वजा के समान, यानी भृगु वंश के ध्वजा के समान, अर्थात परशुराम जो भृगुकुल के ध्वजा के समान थे, सम्मान थे भृगुकुल के, ऐसे परशुराम लक्ष्मण की बातों को सुनकर क्रोधित होकर बोले। यहाँ तक चौपाई थी। अब हम आगे दोहा देखते हैं। क्या बोले कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। रे मतलब हे, नृप बालक, नृप अर्थात राजा, हे राजा के बालक, काल बस अर्थात तुम्हारा काल नज़दीक आ गया, तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है, बोलत तो ही न संभार, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो, अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय करके तुम नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, धनु ही अर्थात उन छोटी छोटी धनुषों की तुलना, अर्थात जो तुमने बचपन में तोड़ी थी, ऐसी छोटी धनुषों की तुलना त्रिपुरारि धन, त्रिपुरारि अर्थात भगवान शिव के, धनु अर्थात धनुष से कर रहे हो। विदित सकल संसार, विदित अर्थात जानता है, सकल संपूर्ण, संसार मतलब दुनिया, जिस भगवान शिव के धनुष के बारे में संपूर्ण संसार जानता है, ऐसे भगवान शिव के धनुष की तुलना तुम बचपन में तोड़ी गई उन छोटी छोटी धनुषों से कर रहे हो। दूसरे पद का भावार्थ हम वीडियो के अगले भाग में समझेंगे।